हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह 7 बजे। और देखिए हमारी छत से कितना अच्छा माउंटेन व्यू दिखता है। और इसी के साथ आज के ब्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ स्पेशल, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो आज सुबह सुबह ही हमारे पड़ोस में एक अंकल जी की गाय का एक क्यूट सा ये बछड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। लेकिन कुछ देर बाद ही यह बछड़ा अपने पैरों पे खड़ा हो गया। तो यह देख के मेरे मन में एक सवाल आया कि स्त्रियों का बच्चा तो एकदम से अपने पैरों पे चलने लायक नहीं होता, तो ये गाय का बच्चा कैसे एकदम से अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। तो कुछ जानकारी लेने के बाद मुझे यह पता चला कि गाय माता के श्राप के कारण ही स्त्रियों का बच्चा एकदम से चलने लायक नहीं होता है। गौ माता का एक ऐसा श्राप जिसे कभी टाला नहीं गया। वह श्राप कौन सा है जिसके कारण आज समस्त नारी जाति को यह श्राप भोगना पड़ रहा है, आइए जानते हैं। एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण अपनी राजगद्दी पर विराजमान थे। तभी उनके पास नारद मुनि आते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, आज मैं मृत्युलोक में भ्रमण कर रहा था। तभी वहाँ एक स्त्री ने मुझसे पूछा कि पहले तो स्त्रियों के बच्चे पैदा होते ही चलने लगते थे, परंतु अब ऐसा नहीं है, क्यों? आप कृपा करके मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताएं। तभी श्री कृष्ण बोले, आपका यह प्रश्न समस्त स्त्री जाति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिसके जरिए आपको यह समझ आ जाएगा कि ऐसा क्यों है। एक नगर में एक रामचंद्र नाम का व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी व्यक्ति था और बहुत ही ज़्यादा लालची व्यक्ति था। उसके पास एक गाय थी। वह गाय दूध देती थी तो उसे रामचंद्र हरा भरा चारा खिलाता था, घुमाता था और उसका दूध बेचा करता था और अपने परिवार को भी पिलाता था। उसका जीवन ऐसे ही व्यतीत हो रहा था। एक समय ऐसा आया कि गाय ने दूध देना बंद कर दिया। गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो रामचंद्र ने उसे चारा देना भी बंद कर दिया। और एक दिन तो रामचंद्र को इतना गुस्सा आया कि रामचंद्र ने गाय को बहुत ज़्यादा मारा और उसे जंगल में छोड़ दिया। अब वह गाय बेचारी अकेली पड़ गई और अकेले ही जंगल में घूमने लगी। तभी फिर एक दिन जंगल में बने एक मंदिर के पास पहुंचती है और भगवान से विनती करती है कि हे भगवान, हमें गाय की योनि में डालकर आपने कितना गलत काम किया है। देखिए, जो आपकी 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मानव की है, वह कितना पाप और दुष्कर्म करती है। जब तक मैं दूध देती थी उसने मुझे पाला, अच्छा अच्छा चारा खिलाया, और जैसे ही मैंने दूध देना बंद कर दिया उसने मुझे घर से निकाल कर जंगल में भेज दिया। अब मैं इधर उधर भटक रही हूँ। हे भगवान, ये कितनी स्वार्थी व लालची योनि है। और जब भी वह रामचंद्र के द्वार पर जाती, रामचंद्र उसे भगा देता और जंगल में छोड़ देता। फिर ऐसे ही समय व्यतीत होते होते कुछ समय बाद वह गाय गर्भवती हो जाती है। और जैसे ही गर्भ के 3-4 महीने होते हैं, उसी जंगल से एक स्त्री गुजरती है। उस स्त्री ने जैसे ही उस गाय को देखा, उसके मन में लालच आ जाता है कि इसका बच्चा होने वाला है, मैं इसे पाल लेती हूँ। बच्चा होते ही यह गाय मुझे दूध देने लगेगी, तब मैं इसका दूध बेचूंगी और बहुत ज़्यादा पैसे कमाऊंगी। लेकिन जैसे ही वह स्त्री उस गाय को पकड़ने के लिए अपने पति को बुलाने जाती है और जब तक उसका पति वहाँ आता है, वह गाय वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे समय व्यतीत हो जाता है और जैसे ही गाय के प्रसव का वक्त आता है, उसने एक सुनसान जगह पर अपने बच्चे को जन्म देती है। प्रसव के कुछ समय बाद वह स्त्री उसी जंगल में घास काटने गई। जैसे ही उसने देखा गाय व बछड़े को, तब वह उस गाय के पास जाती है और उसे ध्यान से देखती है और सोचती है कि यह तो वही गाय है, चलो मैं इसे अब पकड़ लेती हूँ। और उसे पकड़ने के लिए जाती है गाय के पास। जैसे ही वह स्त्री गाय के पास जाती है गाय को पकड़ने के लिए, तभी गाय बोलती है, बहन, आज तुम हमारे ऊपर एक परोपकार कर दो। यह मेरे बच्चे को उठाकर मेरे गर्दन के ऊपर रख दो, क्योंकि मैं इसको उठाने में सक्षम नहीं हूँ, ताकि हम किसी सुरक्षित स्थान पर जा सके। क्योंकि यह बच्चा 8 महीने बाद चलने लायक हो पाएगा। क्योंकि ऐसा होता था कि पहले गाय का बच्चा 8 महीने बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक हुआ करता था। यह सुनकर स्त्री जोर जोर से हंसने लगी और गाय से बोली, यह तुम्हारा बच्चा कितना गंदा है, कितनी गंदगी में पड़ा है, मैं इसे क्यों उठा कर रखूं। उस स्त्री ने गाय का बहुत ज़्यादा मजाक बनाया और वह गाय उस समय बहुत ही असहाय थी, वह अपने बच्चे को उठा नहीं सकती थी। उसी समय दुखी होकर गाय ने स्त्री को श्राप दे दिया।
कहा कि जाओ, आज तुम्हारा बच्चा जन्म लेते ही चलने लगता है, लेकिन आज से मैं श्राप देती हूँ कि तुम्हारा बच्चा 10 महीने बाद चलने लायक होगा और गाय का बच्चा जिसे तुमने उठाने से मना कर दिया, जिसकी मदद करने से तुमने मना कर दिया, वह बहुत ही जल्द चलने लायक हो जाएगा। गौ माता के इसी श्राप के कारण अब कलयुग में स्त्रियों के बच्चे 10 महीने बाद चलने लायक होते हैं, क्योंकि पहले सतयुग में आपने सुना होगा कि सुखदेव जी और वेदव्यास जी पैदा होते ही अपने पैरों पे चलने लगे थे, लेकिन वह सतयुग की बात है और अब कलयुग में ऐसा नहीं होता, वह गौ माता के श्राप के कारण। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।